ब्लॉग छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, कुछ मतलब वो जितने भी आप लोगों के सारे कमेंट थे बहुत अच्छे थे। मेरे को खुशी होती है सब जान के कि आप लोग समझते हैं मेरे को। मैंने जो फैमिली बनाई है मेरी यूट्यूब इंस्टा की फैमिली, बहुत प्यारी फैमिली है, आप लोग सब समझते हो। और एक और चीज़ थी जो मैं अब क्लियर करना चाहती हूँ इसी ब्लॉग में, उसके लिए अलग से ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी कि क्योंकि वो ज़्यादा इतना वो नहीं है कि उसको इतना लंबा चौड़ा क्लियर करना पड़ेगा। आप लोगों की ज़्यादा वो आ रहे हैं कि जो मीशू दीदी ने ब्लॉग बनाया था उसमें उन्होंने बोला था कि मेरी मम्मी है वो मासी है, वो मेरी मम्मी नहीं है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी मम्मी रियल मम्मी है। और आप लोगों को पहले बताया था हम लोग 5 बहनें हैं और 2 भाई, जिसमें से बड़े वाले भाई की डेथ हो गई है, सिर्फ बड़े वाले। और जो मेरे पापा हैं, जब मैं 5th क्लास में थी तब उनकी डेथ हो गई थी। इतना याद भी नहीं मुझे पापा के बारे में, लेकिन जो मेरी माँ है वो रियल माँ है, मेरी मम्मी है, कोई मासी नहीं है। और हाँ, मीशू दीदी का ब्लॉग मैंने भी देखा है, क्या पता उनके मुँह से शायद वो जो सिचुएशन उस टाइम पे हुई थी अचानक से भैया की डेथ के बारे में सुन के उनके मुंह से निकल गया हो, उनको पापा का बोलना हो, उन्होंने मेरा मम्मी का बोल दिया हो। वो भी क्लियर करेंगी इस बात को। मैं आपको लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो मेरी माँ है प्लीज़ मत बोलिए। अगर मेरी बहनें ये चीज़ पढ़ेंगी, मेरी माँ पढ़ेंगी ये चीज़, या मेरे भाई जो छोटा भाई है वो पढ़ेगा, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि जो मेरी माँ है उन्होंने पापा के जाने के बाद हमारे लिए, 5 बहनों के लिए, हमारे दोनों भाइयों के लिए, बड़े भाई के लिए भी मम्मी ने बहुत कुछ किया है। तो प्लीज़ आप लोग ये कमेंट मत कीजिए कि आपकी मम्मी नहीं है, आपकी मेरी माँ है। तो प्लीज़ आप लोग मत बोलिए ऐसा कि वो मम्मी की आपकी डेथ हो गई थी, वो आपकी मासी हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए। एक माँ जो करती है वो सब किया है उन्होंने, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं जो कि कभी नहीं भूल सकते हम लोग। तो वो मेरी रियल माँ है। और आप लोगों ने देखा होगा मेरा उनका फेस काफ़ी मिलता जुलता है। मैं उनकी ही बेटी हूँ, वो मेरी माँ है। पता नहीं मैं आप ये क्लियर क्यों कर रही हूँ, लेकिन कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे भाई बहन पढ़ेंगे ये चीज़ तो उनको वो बहुत गलत लगेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि मेरी मम्मी है। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। और अगर आप लोगों को जानना है कि मतलब पापा के एक्सपायर होने के बाद मेरी मम्मी ने क्या किया था, कैसे स्ट्रगल किया, हम लोगों 5 बहनों भाइयों को कैसे पाला। और भैया भी मेरे इतने ज़्यादा मतलब उनमें समझ नहीं थी जब पापा की डेथ हुई थी। तो भैया ने क्या काम किया, हाँ भैया बांदा में थे, भैया काम करते थे बांदा में, हम लोगों ने उनको भेजा नहीं था। आप लोग बोल रहे हो कि किसी का कमेंट आया था कि वहाँ पे भेजा था, वहाँ पे रखा था, आप लोगों की गलती है, आप लोगों की। तो कोई सी भी माँ बाप नहीं चाहते कि उसके बच्चे को कोई सी भी बीमारी हो। और माँ बाप का यही रहता है कि उसके बच्चे को कुछ भी हो, वो अपनी ये रहता है कि हमारी जान ले ले भगवान, हम ऐसा क्या करें हो। मेरी माँ ने भी ये सोच रखा था कि मेरे को पूरी ज़मीन, मेरा पूरा घर बिक जाए, मेरी जो गांव में ज़मीन है वो सब बिक जाए और मेरा बच्चा बच जाए। हर माँ बाप यही चाहते हैं, किसी को कुछ भी संपत्ति प्यारी नहीं होती है, माँ बाप यही हमारे बच्चे खुश रहें। मेरी माँ ने भी पूरी कोशिश की, पर भैया का इतना ही होगा सफ़र, इतना ही मतलब। लेकिन ये चीज़ है कि हाँ, आप लोग बोल रहे हो कि गलती करी, भैया वहाँ पे काम करते थे, क्योंकि हम 5 बहनें थे। और पापा के जाने के बाद नहीं ऐसा मतलब पता होगा बच्चे लड़कियों का कितना वो रहता है खाने पीने का सबका। और सिर्फ खेती पे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि खेती साल में आती है। और गांव में ऐसा भी होता है कि कभी बारिश के उससे बर्बाद हो जाता है सब कुछ। तो भैया सिर्फ काम करने के उससे बांदा में गए थे, वो काम करते थे, जो जेसीबी मशीन रहती है कुआं खोदने की, उस पर वो काम करते थे। तो उनको 6 से 7 साल हो गए थे बांदा में, वो बांदा में ही रहते थे, बहुत अच्छे थे बांदा में, पैसे कमाते थे, मम्मी को पैसे भेजते थे, हमारा मम्मी का सबका अच्छे से खर्चा चलता था। उनको शुगर के बाद मम्मी ने घर पे रखा, 3 साल उनका इलाज करवाया प्रॉपर। 4 से 5 लाख का मम्मी पे कर्जा भी हुआ था उस चीज़ का, भैया के बीमार होने का। वो सारे कर्जे अभी भी मम्मी को देने हैं, मेरी मम्मी को इतना करा था उन्होंने। उसके बाद भैया गए थे तो भैया ने आधा चुकवाया था, भैया को ठीक कर दिया था मेरी माँ ने।
तो कोई से भी माँ बाप कोई नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कुछ हो, पूरा कोशिश करते हैं पूरी बचाने की। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि वो मेरी मम्मी ही हैं। और मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि भैया ग्वालियर में थे, भैया का पूरा इन्फेक्शन निकाल दिया था डॉक्टरों ने। सडनली क्या हुआ था उनको कि जो उनका जो इन्फेक्शन था बॉडी का, वो यहाँ पे फेफड़ों में, यहाँ पे और यहाँ पे, जो भी यहाँ पे फंस गया था। और जो कफ आता है, कफ यहाँ पे अटका हुआ था। जो नली डली थी उनकी यहाँ के द्वारा खाने पीने की, उसमें से दूध और नारियल पानी और दाल का पानी जा रहा था। डॉक्टरों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनके यहाँ पे अटका है, अंदर नहीं जा रहा है। जैसे ही इनकी प्रॉपर तरीके से जांच हुई, डॉक्टरों को पता चला कि यहाँ से जो नली है वो यहाँ पे कुछ अटक रहा है और वो ऊपर आ गया था। मतलब जो भी था वो यहाँ पे ऊपर अटकने लग गया था। तो जब मैं घर वापस आई थी तो मम्मी ने यही बोला था कि बेटा, मुझे नहीं पता था कि किस मशीन की बात कर रही है मम्मी, क्या बोल रही है। जब भैया को देखने गई थी तो भैया के साइड में एक मतलब आंटी थी जो बहुत ज़्यादा एज की थी। उनको भी सेम नली यहाँ से मुंह में से डली हुई थी और वो नली को ऐसा ऐसा डॉक्टर हिला रहे थे तो उसमें से, नली में से कुछ निकल रहा था। मैं वो सब देख के आई थी। तो उनको, आंटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी जब वो डॉक्टर ऐसे ऐसे करके नली हिला रहे थे। मैं वो भैया को छोड़ के उनको देखने लग गई थी। तो मम्मी ने जैसे ही बताया, बेटा जो पास में जो आंटी थी उनको देखा था? हाँ मम्मी देखा था मैंने। बोलती वही नली डालने का डॉक्टर भैया को बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि अब भैया कितना तड़पेंगे, उनको कितना दर्द होगा जब ये उनको नली वाली डलेगी। तो फिर मम्मी बोलती, थोड़ी देर मम्मी हुआ कि आप इतना उदास क्यों हो, वो ठीक हो जाएंगे। बोलती बेटा डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये जो नली है इससे आपका लड़का सही भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, आप साइन करो। अब बता बेटा मैं साइन कैसे करूं, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं। मैंने मम्मी सब ठीक हो जाएगा। मेरा जब ऑपरेशन हुआ था ना, जब आरू हुई थी, ऐसा साइन करने का डॉक्टर बोलते ही हैं, आप परेशान मत हो। तो मम्मी बता रही थी कि जब उनको नली डली मुँह के द्वारा, तो जब डॉक्टरों ने उनका कफ निकाला, उनको इतनी तकलीफ़ हुई कि मम्मी वहाँ से आईसीयू में से बाहर निकल गई, क्योंकि मम्मी से नहीं देखा जा रहा था। ये सब जो बातें हैं, मम्मी जब मैं घर पे गई थी तब बता रही थी कि जो उनकी जो नली डली हुई थी गले में, उनको इतनी तकलीफ़ हो रही थी उससे, बहुत ज़्यादा। और क्या पता उनकी जो डेथ है वो शांत उसी टाइम पे हो गए, वो जब नली डली थी। सुबह हुई, डॉक्टरों ने सब उनका सब साफ सुफ करा, वो नली डली हुई थी मुँह में। सुबह जैसे ही हुई तो मम्मी ने ब्रश किया, भैया के पास भैया को देखने गई। तो जो वो मशीन है उसमें पूरी जो लाइन वाइन चल रही थी, जो धड़कनों की मशीन होती है, उसमें कुछ भी मतलब ऐसा सब कुछ बंद पड़ी हुई थी। और भैया का जो माथा था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मम्मी गई, मम्मी ने हाथ पकड़ा भैया का, सर पे हाथ रखा। तो मम्मी, जो मेरी आंटी है, वो आंटी हॉस्पिटल ही में थी इतने दिनों तक भैया के साथ। तो मम्मी ने उनसे बोला कि रितु, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेलिन नहीं है। तो मेरी आंटी ने मम्मी को बोला कि नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो डॉक्टर आएंगे, अभी वो सही है। उनको पता चल गया था चाची को मेरी कि भैया शांत हो गए हैं। लेकिन जो मेरे जिया जी थे और जो छोटा भाई था, मेरे छोटा भाई भी अभी मेरे से छोटा है, उसको इतना वो नहीं है समझ। तो वो भी बहुत ज़्यादा रोया वहाँ पे खड़े हो के, क्योंकि हमारे पापा के जाने के बाद जो भैया है मेरे, वो हम पांचों बहनों के लिए ऐसे हो गए थे कि यही समझ लो कि हमारे पापा हैं। भले वो हमसे बात नहीं करते थे, हमको फ़ोन नहीं, किसी को भी नहीं, मेरे को नहीं, मेरी दीदियों को नहीं, किसी को फ़ोन नहीं करते थे। लेकिन ये था कि मेरा बाप नहीं है तो मेरा बड़ा भाई है। कभी भी मतलब उनकी जब बांधा में, उनको शुगर वालों को, आप लोगों को पता होगा कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मेरा छोटा वाला भाई मम्मी भेजती रहती थी, कभी वो उनके पास जाता था, मेरी छोटे वाले भाई से बात होती है, मैं उससे पूछती थी, तो वो सिर्फ इतना बताता था कि उनके हाथ दुखते हैं दीदी, पैर दुखते हैं। तो उतना ही सुन के मतलब ऐसा लगता था, भगवान जी मेरे भाई को खुश रखना, हमेशा सलामत रखना।
उनको कुछ तकलीफ नहीं हो, उनके बदले के हम 5 बहनें हैं ना, हम लोगों को हो जाए तकलीफ। मेरे को यहाँ पे किसी ने नहीं बताया था, क्योंकि जब मैं ग्वालियर दिख के आई थी तो वो बहुत अच्छे थे, ठीक थे। जब मैं यहाँ से गई तो मेरे को मम्मी ने मेरी और सोबी ने, मेरे हस्बैंड ने, यही बोला था कि तुम्हारे भैया ठीक हो गए हैं और उनको घर पे लेके जा रहे हैं। मतलब जो उनकी झाड़ा फूकी है, किसी ने बोला था ऊपरी चक्कर है, ये है वो है, तो मम्मी तो हर किसी की बात मान रही थी, क्योंकि मम्मी ये बोल रही थी बस ये ठीक हो जाए, हाँ मैं ये कर लूँगी, बस ये ठीक हो जाए मैं ये कर लूँगी। तो मम्मी ने मेरे को बोला था बेटा ये जैसे ही ठीक होंगे ना, इनको मऊरानीपुर लेके चलेगी, क्योंकि पिछली बार भैया की तबीयत ख़राब हुई थी तो झाड़ा फूके से, ऊपरी चक्कर से उनको ठीक करा था मम्मी ने। तो मम्मी बोलती बेटा ये ठीक हो जाए, इनको लेके जाएंगे मऊरानीपुर और इनको वहाँ पे झाड़ेंगे। तो मुझे यही लगा सुबह 14 तारीख को कि होना हो भैया को मम्मी घर लेके आ गई हैं और भैया की ऊपरी चक्कर जो झाड़ा फूकी है वो करवाएंगे। तो जो मेरी सासू माँ है वो मेरे सर पे हाथ खोल के बोल रही बेटा ज़्यादा टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उनसे गले लग के यही बोल के गई थी कि मम्मी मैं अपनी कार में, आप मत जाओ, मैं अपने भैया को कार में लेके आ जाऊँगी और इनको। उसके बाद मैं यहाँ से जा रही थी और जाते जाते रास्ते में कोई, जो रास्ते हैं वो इतने वो जीवन में नहीं बोलूँगी, जो रास्ते हैं वो मेरे को इतने अजीब लग रहे थे, क्योंकि बारिश जैसा मौसम था बहुत, तो मतलब दिल में ना एकदम हलचल टाइप की चल रही थी, दुखी चल रही थी। और मतलब क्या पता क्यों ख्याल आ रहे थे कुछ हुआ तो नहीं होगा भाई को, मेरे कुछ हुआ तो नहीं होगा, लेकिन ये भी सोच होती थी कि क्या सोच रही हूँ, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को कभी कुछ नहीं होगा। मतलब भगवान से रस्ते रस्ते ये भी बोलती जा रही थी कि मेरे को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरे भाई को कुछ हो, क्योंकि फिर मैं आधे रास्ते पहुंची, दीदियों के फ़ोन जा रहे थे बेटा कैसे, मैंने कुछ नहीं दीदी, बस मैं घर पहुंच जाऊँ, मैं अपने भाई को साथ लेके आऊँगी, अपने भाई का इंदौर में इलाज करवाऊँगी, मैं उनको साथ लेके आऊँगी। फिर मेरे को मेरी छोटी वाली दीदी है जो मीसू दीदी, उन्होंने, मैं आधे रास्ते पहुँच गई थी, उन्होंने बोला कि बेटा तेरे भैया नहीं रहे हैं, अब भगवान के पास चले गए हैं। मतलब बस घर पूछ के यही बोल रही थी बार बार, तो भगवान, हम 5 बहनें थे, हम 5 बहनों में से किसी एक को उठा लेते, मेरे भाई को हमेशा के लिए नहीं लेते, उसके हाथ या एक पैर तोड़ देते। अब मेरी माँ जीवन भर रोएगी, मेरी माँ कभी नहीं भूल पाएगी। मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है प्रियांशी, उसको भी नहीं बताया था, वो भी भैया से इतना प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। उसको जब बताया मम्मी चाची ने मेरी, बेटा हम लोग भैया को घर लेके आ रहे हैं, तो वो नीचे चादर वादर बिछा ली थी, उसने सारी तैयारियां कर ली थी। वो जब मैं घर पे गई तो
जब मैं घर पे गई तो वो एक ही चीज़ बोल रही थी कि दीदी मेरे को लगा भैया आएंगे मुझसे बोलेंगे प्रियांशी ये दे दे, प्रियांशी वो दे